Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope so that to all of you fine. First of all, we are welcome to online class. Today our lecture is Urdu Learning Circle book. So open the books. Dear students, open the page number 9. प्यारे बच्चों, पेज नंबर 9 ओपन करें. यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है मदरजा ज़र अल्फाज के हिज्जे मुकम्मल करें. अल्फाज के हिज्जे मुकम्मल करने हैं, मतलब यहाँ पे आपको हरूफ तहज्जी के इकट्ठे करके अल्फाज लिख के दिए हुए हैं. हम उनको अलग अलग करके लिखेंगे. मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो हमें बॉक्स में हरफ लफ्ज़ लिख के दिया हुआ है ये है अकाब. तो अब हम अकाब के अंदर आने वाले हरूफ तहज्जी को अलग अलग करके लिखेंगे. इसमें कौन कौन सा हरफ आ रहा है. तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर कुछ अल्फाज उन्होंने पहले से खुद से लिख के दिए हुए हैं हरूफ तहज्जी. कुछ जो मिसिंग में हैं वो हम खुद से लिखेंगे. ठीक है, जो बॉक्स जो जगह खाली छोड़ी हुई वहाँ पे हम खुद से लिखेंगे और कुछ उन्होंने लिख के दिए हुए हैं पहले से. तो ये लफ्ज़ है अकाब. ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या बन रहा है, यहाँ तक ये क्या है, आइन. तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आइन पहले से लिख के दिया हुआ है. तो आइन के बाद क्या है, हमें किस चीज़ की आवाज़ आ रही, आ काब. काब किस चीज़ की आ रही, काफ की. तो मतलब यहाँ पे आएगा काफ, नुक्तों वाला काफ. ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नुक्ते दिए हुए हैं तो हम भी नुक्तों वाला काफ लिखेंगे. आ काफ, काफ अलिफ का. या अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, आइन भी लिखो हो गया और काफ भी. इसके साथ अगला लफ्ज़ क्या है, हमें क्या नज़र आ रहा है हरूफ तहज्जी में, अलिफ. तो यहाँ पे हम अगले बॉक्स में लिख देंगे अलिफ. तो आगे नेक्स्ट लफ्ज़ क्या है, बे. तो बे उन्होंने पहले से लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये अकाब इकट्ठा करके लिखा है. यहाँ पे नीचे उन्होंने कहा है कि अकाब के हरूफ को अलग अलग करके लिखें. आ काब, आइन काफ अलिफ का, बे अकाब. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा लफ्ज़ लिखा हुआ है. नेक्स्ट है ऐनक. तो अब सबसे पहले देखें, ये इतना लफ्ज़ क्या बन रहा है, आइन. तो यहाँ पे आइन पहले से लिख के दिया हुआ है, हम आइन नहीं लिखेंगे. आइन के बाद ये अब इतना लफ्ज़ देखें कि आइन के बाद ये दो नुक्तों वाली क्या है, ए. आई आई किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ये की. आई नक, हम यहाँ पे ये लिख देते हैं. आगे क्या है, नून की आवाज़ आ रही है, नून लिखा हुआ है, नक. नून के बाद किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, अगर इस चीज़ को ये ऐसे देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, काफ. हम ये काफ था डंडे वाला, तो हम यहाँ पे डंडे वाला काफ लिखते हैं. जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कौन सा काफ है, ये नुक्तों वाला है, तो हमने नुक्तों वाला काफ लिखा है. ये कौन सा काफ है, इसके साथ डंडा बना हुआ है, तो हम यहाँ पे काफ डंडे वाला लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा लफ्ज़ है. आगे आपको दिया हुआ है गलेल, गा लेल. अब पहला हरफ क्या है, गाइन. हरूफ तहज्जी के जैसे अगर सबसे पहले आपको अलिफ बे आना ज़रूरी है. अगर आपको अलिफ बे आती है तो आप इसको इजीली हल कर लोगे. ठीक है प्यारे बच्चों, आपने अलिफ बे तो पहले से पढ़ी हुई है. ठीक है, हमने पीजी में पढ़ी है, हमने नर्सरी क्लास में पढ़ी है अलिफ बे. तो अब प्रेप क्लास में इन अल्फाज के को हम अलग अलग करके लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, गाइन. गाइन यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है. आगे क्या आ रहा है, गलेल. लाम की आवाज़ आ रही है तो लाम भी लिखा हुआ है. आगे क्या है, नुक्तों वाला है, ये. आगे क्या है, लाम. फिर ये देखो, हम यहाँ पे फिंगर रख के देखते हैं आगे कौन सा लफ्ज़ बच रहा है, लाम. तो हम ऐसे ही लाम लिख लेंगे. ठीक है, नीचे देखें, नीचे क्या है, गाइन गुबारा, गुबारा. अब यहाँ पे उन्होंने पहला लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, तो हमें अलिफ बे अगर आती होगी तो हम अलिफ बे में पढ़ के देख लेंगे कि जिसके ऊपर इतना लफ्ज़ ये क्या बन रहा है, ये गाइन की शक्ल बन रही है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गाइन. आगे क्या है, किसके नीचे एक नुक्ता होता है हरूफ तहज्जी में, बे के नीचे होता है, तो बे उन्होंने पहले से लिखा हुआ है. ठीक है, बे के साथ क्या बन रहा है, गाइन भी लिख लिया है, बे भी लिख लिया है, और आगे क्या है, अलिफ बन रहा है. तो अलिफ यहाँ पे हम लिख देंगे. रे पहले से लिखा हुआ है. आगे क्या है, हे, यहाँ पे हम छोटी हे लिख देंगे, गबारा. ठीक है, गा बे अलिफ बा रा, गुबारा.
इस तरह आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा और लिखना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको अलिफ भी आनी ज़रूरी है। अलिफ भी आती होगी तो आप इसको इजीली लिख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। अगला लफ्ज़ है फुटबॉल। फे के बाद क्या है, ये देखो, ये फे के ऊपर हमने फिंगर रख लिया और आगे कौन सा शक्ल बन रही है हरफ की, टे। तो टे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या है, बाल, ठीक है। बे, अलिफ लिखा हुआ है, तो इसके बाद क्या है, लाम, ठीक है। फुटबॉल समझ आ गई है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फौजी। अब यहाँ पे हरूफ तहज्जी में सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ये फ़े नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है, ठीक है। फ़े की मतलब आधी शक्ल नज़र आ रही है हमें, तो ये बन गया फ़े, वाव लिखी हुई है, ये जीम है। हमने आधी शक्ल पढ़ी है, जिस तरह हमने हरूफ तहज्जी की आप लोगों ने आधी शक्लें भी पढ़ी हुई हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जीम की आधी शक्ल है। ये देखें, ये क्या बन रहा है, जीम की आधी शक्ल। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, जीम। फेवा फो, जीम ये जी, फौजी, ठीक है। इसी तरह हम आगे कंप्लीट करते हैं। कैंची, काफ लिख के दिया हुआ है, काफ के बाद किस चीज़ के दो नुक्ते आ रहे हैं, ये के बाद क्या है, कैन, के, ये कैन, नून की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे आप नून लिखेंगे। ची, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, कैन, ची। हरूफ तहज्जी में से किस हरफ की आवाज़ आ रही है, चे की, कैन, ची। तो यहाँ पे क्या आएगा, चे, ये लिख के दिया हुआ है पहले से, कैन, ची, ठीक है। इस तरह आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा और लिखना भी आसान हो जाएगा। तो सब बच्चे अपने अपने वर्कबुक पे इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करें, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, कालीन। अब हमने जिस तरह दो नुक्तों वाला हमने काफ़ी इसमें काफ़ी जगह पे पढ़ लिया है, तो हमें पता लग जाएगा, जब आप बार बार ये लफ्ज़ रिपीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन सी शक्लें बन रही है और कौन कौन से लफ्ज़ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जिसके दो नुक्ते हैं वो है काफ, काफ अलिफ का, लाम, ये लिखा हुआ है का, लीन, नून, ठीक है, कलीन। समझ आ गई है, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, केला। केला, काफ, ये, के, ला, लाम हम लिख दिया, अलिफ लिखा हुआ है, के, ला, ठीक है। इसी तरह आगे क्या है, किताब। इसी तरह आप लोग, मैं आप लोगों को रीड करवा देती हूँ, आप लोग आगे खुद से सॉल्व करोगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये लफ्ज़ कौन कौन से हैं और आप लोगों ने इनको किस किस तरह लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ क्या है, किताब, काफ लिखा हुआ है, ते आप खुद लिखेंगे, अलिफ भी आपको लिख के दिया हुआ है, बे आपने खुद ही इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गुड़िया, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड गायें, गाफ अलिफ गा, हमज़ा। यहाँ पे अब ये वाला मैं आपको बताती हूँ कि गाफ अलिफ, गाफ लिखा हुआ है, गाफ के साथ क्या अलिफ आ गया है, गाफ अलिफ गा। यहाँ पे बड़ी ये उन्होंने लिख के दी हुई है, ठीक है। ये वाला बॉक्स खाली है, तो ये वाले बॉक्स में क्या आएगा, इसके ऊपर हमज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे इसके अंदर हमज़ा लिखेंगे, ठीक है। गायें, गाफ अलिफ गा, हमज़ा, बड़ी ये गायें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं ये अल्फाज रीड करवा देती हूँ, इनको आप खुद से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार वही अल्फाज वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो आपको करने आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है लीमू, लाम लिखा हुआ है, ये आप खुद लिखोगे, मीम भी आप खुद लिखोगे, वाव भी लिखा हुआ है, और इसको बोलते हैं नून गुन्ना, ठीक है। जिसके अंदर एक होता है नून जिसके अंदर नुक्ता होता है, और जिस नून के अंदर
नुक्ता नहीं होता उसको हम बोलते हैं नून गुन्ना। ठीक है, लड़की, मस्जिद, मोर, नारियल, नाक। ठीक है, इनको इसी तरह आप लोग लिखोगे, बहुत आसान लफ्ज़ हैं। आगे है वर्क, वर्दी, हिरन, हार, चाय, टायर, यक्का, याक। ठीक है, मतलब ये सारे आसान आसान से लफ्ज़ हैं और आप इनको आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि वही लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अलिफ बे आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को आज का लेसन समझ आ गया होगा। आप लोग अपनी अपनी वर्कबुक को ओपन करें और इस वर्क को आज कंप्लीट करें। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।